जैसे ही आप अपना टीडीएस सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, अभी जो करंट वर्जन है वो है 9.1.1। करंट वर्जन में सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए गए हैं। जो FVU वर्जन 4.1 रिलीज हुआ है टीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से, यूटिलिटी जो रिलीज हुई है 4.1 एंड 2.137, वो दोनों यूटिलिटीज के चेंजेस सॉफ्टवेयर में कर दिए गए हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है तो आप उसको सबसे पहले अपडेट करिए। करंट वर्जन है 9.1.1। जैसे ही आप करंट वर्जन में सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, आपके सामने एक चेंजेस की समरी आ जाती है, जो कि अभी हमारे सामने ओपन है। पहला जो चेंज हुआ है सॉफ्टवेयर में, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड। If you want to delete any directory record, you have to click on modify button and then click on the mark nil entry button। ये चेंज कहाँ इफेक्ट है, इसका क्या इफेक्ट है, कहाँ पे ये प्रोसेस होगा? अभी जो रिसेंटली 4 वर्जन में चेंजेस हुए हैं, पहला चेंज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड मीन्स डिलीशन ऑफ डायरेक्टरी एंट्री। जब आप करेक्शन करते हैं किसी भी टीडीएस रिटर्न के लिए, ये चेंज वहां एप्लीकेबल होगा करेक्शन के केस में, जब आप कोई भी एंट्री डिलीट करते हैं। अब डिलीशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक्सेप्ट नहीं होगी, मीन्स डिलीशन की जो एंट्री है वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए डिपार्टमेंट ने ये चेंज किया है कि आप जिस एंट्री को डिलीट करने जा रहे हैं वो डिलीट ना होकर उसको एज ए नील मार्क करिए, नील एंट्री पास करिए और अपडेट कर दीजिए एंट्री को नील करके, 0 फिगर्स एंट्री करते हुए। और जो न्यू एंट्री पास करना चाहते हैं न्यू डायरेक्टरी के लिए, वो पास कर दीजिए जिस चालान के साथ आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये चेंज जो हमारा एप्लीकेबल होगा वो करेक्शन के केस में एप्लीकेबल होगा। मीन जो भी आपका करेक्शन, आपने कोई गलत एंट्री पास कर दी, किसी का नेम गलत चला गया उसकी एंट्री डिलीट करना चाहते हैं, या किसी का अमाउंट गलत चला गया उसकी एंट्री डिलीट करना चाहते हैं, तो वो डिलीट ना होके आपको नील एंट्री करनी पड़ेगी। ये हम देखेंगे सॉफ्टवेयर में हमने क्या चेंजेस किए हैं इसके लिए। नेक्स्ट जो चेंज है वो है, नाउ डेट ऑफ डिडक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर। Now date of deduction must be greater than or equal to first day of quarter। इस चेंज का क्या इफेक्ट है? अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं थर्ड क्वार्टर की रिटर्न का एग्जांपल लेता हूं। हमारा जो थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है। पहले तक क्या हो रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल है हम लास्ट क्वार्टर का, जुलाई टू सितंबर, किसी पर्सन को पेमेंट हमने जुलाई में किया, बट उसका डिडक्शन, क्योंकि एंट्री सपोज जून में क्रेडिट हो गई तो उसका डिडक्शन की एंट्री भी हमने जून में पास कर दी, तो हम अर्लियर डेट की भी डेट ऑफ डिडक्शन दे सकते थे, और डेट ऑफ पेमेंट हमने जिस डे को पेमेंट किया है वो डेट देते हुए एंट्री पास करते थे, डिडक्टिव एंट्री करते थे सॉफ्टवेयर में। अब क्या चेंज किया है गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, कि अब जो डेट ऑफ डिडक्शन होगी वो जिस डे को आपका क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है इक्वल टू वहां तक होनी चाहिए या उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए। जैसे थर्ड क्वार्टर है 1 अक्टूबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रीवियस डेट नहीं होनी चाहिए। पहले तक ये एक्सेप्ट थी, अब ये एक्सेप्ट नहीं होगी। और थर्ड चेंज है, नाउ FVU is also generating from 27A and 27B as per text file presently. It is optional। ये क्या है? जैसे आप अपनी FVU फाइल बनाते हैं TDS रिटर्न के लिए, और साथ में 27A या TCS के लिए 27B जनरेट करते हैं,
अब डिपार्टमेंट ने FVU के थ्रू जनरेशन का भी ऑप्शन दिया है कि आप जब FVU फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप FVU से ही 27A या 27B बनाना चाहते हैं तो वो बनाकर भी जनरेट कर भी सबमिट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। हमने दोनों दे रखे हैं सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर जनरेटेड और FVU जनरेटेड। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अभी तक ऑप्शनल है, अगर फ्यूचर में मैंडेटरी होगा तो उसको सॉफ्टवेयर जनरेटेड आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, FVU जनरेटेड ही एक्सेप्ट होगा। तो अभी आपके सामने दोनों ऑप्शन है, कोई भी आप 27A सॉफ्टवेयर जनरेटेड या FVU जनरेटेड यूज कर सकते हैं। 4 वर्जन जो FVU का रिलीज हुआ है वो एप्लीकेबल है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2010-11 और जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स हैं अप टू 9-10 उनके लिए उसके लिए जो वर्जन है 2.137। अर्लियर ये था 2.136 और 4.1 की जगह यूज हो रहा था 4.0। दोनों को अपग्रेड किया गया है 4.1 और 2.137। तो इन यूटिलिटीज में ये 3 चेंजेस किए हैं। इसको हम देखेंगे ड्यूरिंग द सेशन कि ये इफेक्ट हमने कहां पे दिए हैं सॉफ्टवेयर में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर करने का क्या प्रोसेस है सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर में काफी सारे प्रोसेस आपके सामने अवेलेबल हैं। आप मैनुअल डेटा पंच कर भी FVU फाइल अपनी ई फाइलिंग कर सकते हैं या एक्सेल शीट से डेटा इंपोर्ट करके भी आप अपनी ई फाइलिंग कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैनुअल प्रोसेस क्या है। अगर हम टीडीएस के डेटा को एनालिसिस करें तो हमारे पास डिडक्टर इंफॉर्मेशन है, डिडक्टिव्स की इंफॉर्मेशन है जिनका टीडीएस कट हुआ है, चालान एंट्रीज हैं और डिडक्टिव एंट्रीज हैं। चालान एंट्रीज जो चालान डिपॉजिट हुआ है और डिडक्टिव एंट्री जो डिडक्शन हमने किया है, किस डेट को पेमेंट किया, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, डेट ऑफ डिडक्शन क्या है, अमाउंट ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ टैक्स, ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास डिडक्टर इंफॉर्मेशन और डिडक्टिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में कहां इनपुट होगी, इसके लिए आपके पास मास्टर मेन्यू अवेलेबल है। मास्टर मेन्यू में है डिडक्टर इंफॉर्मेशन, क्रिएट डिडक्टर। यहां पर आपको कोड नंबर देना है। कोड नंबर आप अल्फा न्यूमेरिक क्लाइंट का फाइल नंबर यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी इफेक्ट टीडीएस रिटर्न पर नहीं जाएगा, ये ओनली सर्चिंग के लिए है ताकि आप इजी तरीके से सॉफ्टवेयर में कोई भी डिडक्टर सर्च कर पाए। टाइटल देना है आपको नेक्स्ट मिस्टर मिस मैसेज अकॉर्डिंग टू डिडक्टर नेम, फ्लैट नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो कि मैंडेटरी है, पैन नंबर, टैन नंबर, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज यूज करना चाहते हैं, जो ट्रेसेस डिपार्टमेंट की हमने ऑनलाइन एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर रखी है उसको यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टैन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ब्रांच डिवीजन, अगर किसी ब्रांच या डिवीजन की रिटर्न फाइल हो रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर फिल करनी है। डिडक्टर टाइप कंपनी नॉन कंपनी, अकॉर्डिंग टू डिडक्टर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कंपनी नॉन कंपनी। गवर्नमेंट है या अदर्स है उसको हम यहाँ पर चूज करेंगे। अगर गवर्नमेंट आप चूज कर रहे हैं तो आपको PAO कोड, पे एंड अकाउंट ऑफिस कोड, DDO कोड, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इनपुट करनी है। मिनिस्ट्री नेम, ये इंफॉर्मेशन तभी आपको इनपुट करनी है जब आप गवर्नमेंट डिडक्टर चूज कर रहे हैं। अदर्स के केस में ये लॉक हो जाएंगी एंट्रीज, आप यहाँ पर कोई भी डेटा
इनपुट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पर हम आते हैं, यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल इनपुट करनी है, जिसका नेम 27A पर प्रिंट होगा और साथ ही आपकी FVU फाइल में भी जाएगा। ये डेटा फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं जिन पर TDS डिडक्शन होता है। सेव करने के लिए अगेन आपको प्रीवियस विंडो पे जाना है और यहाँ पर आपके सामने आएगा सेव बटन, जिस पर क्लिक करते हुए आप डेटा को सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे अपने डिडक्टर की इंफॉर्मेशन, तो आपका डिडक्टर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है एज ए करंट डिडक्टर, जो कि जैसे अभी मेरे सामने रोल्टा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड डिस्प्ले हो रहा है, जो कि मैंने सिलेक्ट कर रखा है। जब भी आप नया डिडक्टर सेव करते हैं, न्यू डिडक्टर की एंट्री करके सेव करेंगे, ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जो डिडक्टर नेम यहाँ पर शो हो रहा है, रोल्टा सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वहां पर आपको डबल क्लिक करना है। आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जितने भी डिडक्टर्स आपने क्रिएट कर रखे होंगे। डिडक्टर आपको चूज करना है, बाय डबल क्लिक आप उसको चूज कर सकते हैं। सेम अगर मॉडिफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे मॉडिफाई का भी ऑप्शन है, और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, या चेंज कोड करना है तो हम चेंज कोड भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिडक्टर को सेलेक्ट करते हुए। ये हमने डिडक्टर इंफॉर्मेशन इनपुट कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है सॉफ्टवेयर में, उसके बाद आपको BSR कोड ऐड करना है। मास्टर मेन्यू में BSR कोड, जहां पर आप ऐड पर क्लिक करते हुए BSR कोड सर्च कर सकते हैं बाय सर्चिंग स्टेट नेम, सिटी नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम। आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है,
लिस्ट में से चूज करना है जिस भी स्टेट का आप सर्च करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई बीएसआर कोड नहीं फाउंड हो रहा है तो यहां पर आप टाइप करते हुए ऐड भी कर सकते हैं। जो भी रिकॉर्ड आप फाइंड कर रहे हैं प्लीज उसको सेव जरूर करें ताकि रिकॉर्ड सेव हो जाए और उस एंट्री को आप जब आप अपनी चालान एंट्री कर रहे हैं उस बीएसआर कोड को यूज कर पाए। नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं, डिडक्टिव मास्टर नॉन सैलरी और सैलरी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अदर देन सैलरी रिटर्न मीन्स 26Q, 27EQ और 27Q, उस केस में आपको डिडक्टिव की इंफॉर्मेशन डिडक्टिव मास्टर नॉन सैलरी पर क्लिक करना है और ऐड बटन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे सकते हैं। सीरियल नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू आपके जितने भी नंबर ऑफ डिडक्टिव हैं। डिडक्टिव का स्टेटस देना है, पैन नंबर, क्लाइंट नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इनपुट करनी है। और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अदर डिडक्टर से डिडक्टिव की इंफॉर्मेशन, लेफ्ट हैंड साइड में इंपोर्ट फंक्शन अवेलेबल है जहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी डिडक्टर्स आपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर रखे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे मुझे XYZ में मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं डिडक्टिव, वही सेम मुझे इस सॉफ्टवेयर में इस डिडक्टर में भी इंपोर्ट करने हैं। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया मेरे सामने लिस्ट आ गई कि मैंने क्या क्या डिडक्टिव को ऐड कर रखा है, कौन कौन से डिडक्टिव को ऐड कर रखा है XYZ प्राइवेट लिमिटेड में। अगर इनमें से मुझे कोई भी इंपोर्ट करना है, मुझे सिलेक्शन मार्क करना है और इंपोर्ट बटन पर मैंने क्लिक किया तो वो एंट्री इंपोर्ट हो गई। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर आप 24Q प्रिपेयर करना जा रहे हैं, 24Q के केस में आपको एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज की डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पर वही हमने ऐड बटन पर क्लिक किया, नेम ऑफ एम्प्लॉय दिया, पैन नंबर। अगर आपके पास पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर पैन अप्लाइड, पैन इनवैलिड या पैन नॉट अवेलेबल भी लिख सकते हैं। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैन अप्लाइड लिखना चाहते हैं तो 1 प्रेस करिए, पैन अप्लाइड आ जाएगा। इस तरीके से पैन इनवैलिड मेंशन करना चाहते हैं 2 प्रेस करिए और पैन नॉट अवेलेबल के लिए 3 प्रेस करिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो आपको वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर इनपुट करनी है। अगर एड्रेस या डीओबी अवेलेबल नहीं है तो उसको हम लीव ब्लैंक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन। इसका क्या यूज है, क्योंकि टीडीएस सॉफ्टवेयर में सैलरी डिटेल इनपुट करने के बाद टैक्स कैलकुलेशन करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपका एम्प्लॉय सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ जाता है तो कौन से असेसमेंट ईयर से वो सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आया है उसको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज ये हमने जो एंट्री करी अभी वो है सीनियर सिटीजन, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया। कौन से असेसमेंट ईयर से है उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। सपोज करंट असेसमेंट ईयर से ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हैं तो मैंने करंट सीनियर सिटीजन का ईयर सेलेक्ट कर लिया और इसको यस कर दिया और मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक करके हमने अपनी एंट्री को सेव कर दिया।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है चूज योर असेसमेंट ईयर एंड क्वार्टर। इसके लिए आपको मास्टर मेन्यू पर क्लिक करना है, चेंज असेसमेंट ईयर। आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज करना है। अभी करंटली जैसे 14-15 असेसमेंट ईयर रनिंग में है और हमारा क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर अभी फिनिश हुआ है जस्ट, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। चालान एंट्री। लास्ट क्वार्टर से पहले भी टीडीएस डिपार्टमेंट ने एफयू वर्जन में कुछ चेंजेस किए थे जो कि एप्लीकेबल हैं करंट क्वार्टर में भी। चेंजेस क्या था कि अब आपको अपनी चालान एंट्रीज सेक्शन वाइज न देते हुए फॉर्म वाइज देनी है। तो इसके लिए हमने चालान एंट्री में चेंजेस कर दिए हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे चालान एंट्री, फॉर्म वाइज चालान एंट्री। जिस भी फॉर्म की पर्टिकुलर चालान एंट्री है उस फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे सपोज हम 26Q प्रिपेयर करने जा रहे हैं, 26Q पर क्लिक किया। ऐड बटन पर क्लिक किया। सपोज हमने एक चालान डिपॉजिट किया है 10,000 का। बीएसआर कोड जो हमने ऐड किया उसको हमने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ डिपॉजिट, टीडीएस डिपॉजिट बाय बुक एंट्री, यस नो। अगर गवर्नमेंट डिडक्टर है तो आप यहां पर यस सिलेक्ट करते हुए डीडीओ सीरियल नंबर एंड रिसिप्ट नंबर ऑफ फॉर्म 24G देंगे। और अगर अदर देन गवर्नमेंट है तो हम यहाँ पर नो चूज करेंगे। चालान वाउचर नंबर देना है हमें जो हमें बैंक से रिसीव हुआ है। माइनर हेड ऑफ चालान 200 और 400 अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज करना है। अब यहाँ पर हमने कहीं भी सेक्शन को सिलेक्ट नहीं किया है। अगर आप अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए सेक्शन सेव करके रखना चाहते हैं, क्योंकि पेमेंट अभी तक सेक्शन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, बट जब हम टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर चालान एंट्री में कोई भी सेक्शन नहीं मांगा गया है अकॉर्डिंग टू जो चेंजेस हुए थे एफवीयू में। इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर में रिमार्क ऑप्शन दे रखा है जहां पर आप अपना वो रेफरेंस सेक्शन सेव करके रख सकते हैं कि ये किस सेक्शन का हमने चालान डिपॉजिट किया था। इससे बेनिफिट क्या हुआ फॉर्म वाइज चालान एंट्री से कि अब आप जैसे फॉर्म 26Q का 194I का चालान डिपॉजिट हुआ है, अब इस चालान को हम अदर सेक्शंस के भी साथ एडजस्ट कर सकते हैं जो कि फॉर्म 26Q के लिए एप्लीकेबल है। जैसे 194C है, 194D है, 194 है, जो भी 26Q के सेक्शंस हैं उनके साथ भी इस चालान को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब वो सेक्शन वाइज जो पहले एडजस्टमेंट था वो डिपार्टमेंट ने क्लोज कर दिया। तो ये एक बेनिफिट हो गया। अगर गलती से कोई गलत सेक्शन में चालान डिपॉजिट हो जाता है तो उसको आप अदर सेक्शंस के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट दे दिया डिडक्टर्स को। इसको हमने सेव किया। चालान वेरीफाई अगर आपको करना है डिपार्टमेंट की साइट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने यहीं पर चालान वेरिफिकेशन का बटन दे रखा है जिस पर क्लिक करते हुए आप अपना चालान भी वेरीफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है। प्रिंट, अगर आप चालान प्रिंट करना चाहते हैं। अदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिडक्टिव डिटेल और अनमैप, वो मैं बाद में शो करूंगा क्योंकि इसके इफेक्ट है कहीं ना कहीं, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इसी तरीके से आपके पास जितनी भी एंट्रीज हैं चालान की, ऐड पर क्लिक किया, पर्टिकुलर एंट्री की और सेव पर क्लिक करना है। अब आप अपने चालान्स की एंट्री करने के बाद इन चालान्स को जो डिडक्टिव एंट्री के लिए पेमेंट हुआ है वो डिडक्टिव एंट्री हमें देनी है सॉफ्टवेयर में। इसके लिए हमें जाना होगा डिडक्टिव एंट्री,
यहाँ पर भी फॉर्म वाइज भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और सेक्शन वाइज भी अवेलेबल है। सेक्शन डिडक्टिव एंट्री में देने की नीड है, चालान एंट्री में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सपोज हमने 194I में डिपॉजिट किया है, बट उसको मैं अगर एडजस्ट करना चाहता हूं इंश्योरेंस कमीशन 194D के अगेंस्ट, तो यहां पर भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐड पर क्लिक किया, नंबर ऑफ डिडक्टिव्स, जितने भी रिकॉर्ड्स आपने ऐड करके रखे हैं सॉफ्टवेयर में, जो कि आपने ऐड किए मास्टर में, डिडक्टिव मास्टर नॉन सैलरी में, वो डिडक्टिव आपको डबल क्लिक करके चूज करना है। चालान डिपॉजिट हो चुका है तो हम यहां पर चालान भी सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप पहले एंट्री करके रखना चाहते हैं, देन आप अपने डिडक्टिव के एंट्रीज को चालान के साथ मैप करना चाहते हैं, तो यहां पर नॉट येट डिपॉजिट सिलेक्ट करते हुए मैपिंग फंक्शन भी यूज करते हुए अपने डिडक्टिव की एंट्री को एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपने चालान की एंट्रीज करी है। तो हम दोनों स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले मैं जो स्टेप शो कर रहा हूं वो चालान सिलेक्ट करते हुए अपनी एंट्री पास कर रहा हूं। यहां पर अमाउंट ऑफ परचेज टीसीएस के केस में एप्लीकेबल होता है अमाउंट पेड। सपोज इस पर्टिकुलर डिडक्टिव को 20,000 का पेमेंट हुआ है। रीजन फॉर डिडक्शन, अगर ट्रांसपोर्टर केस है या फॉर्म 13, 15 GH का केस है या थ्रेशोल्ड का केस है, तो अकॉर्डिंग टू जो भी आपको फ्लैग रीजन फॉर डिडक्शन शो करना है, हायर डिडक्शन है, पैन नॉट अवेलेबल या इनवैलिड के केस में, तो यहाँ पर वो आपको रीजन सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी रीजन एप्लीकेबल नहीं है तो हम यहाँ पर लीव ब्लैंक रख सकते हैं। डेट ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। सरचार्ज एजुकेशन सेस एप्लीकेबल नहीं है अब, तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो गए। उसके बाद हम आते हैं टोटल टैक्स डिपॉजिट, जो कि ऑटोमेटिक आ गया। अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ डिडक्शन, ये भी आपकी ऑटोमेटिक आ गई डेट ऑफ पेमेंट से। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। पेड बाय बुक एंट्री, यस नो, जो हमने अभी चालान में देखा था वही हमें यहाँ पर अगर है केस एप्लीकेबल तो चूज करना है। सर्टिफिकेट नंबर, ये लॉक है, ये तभी इनेबल होगा जब आप फॉर्म 13 या 15 GH सेलेक्ट करेंगे रीजन फॉर डिडक्शन के लिए, अदरवाइज ये लॉक रहेगा। टीडीएस रेट, DTA, यस नो, ये एनआरआई के केस में एप्लीकेबल होगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर 15C, ये भी एनआरआई का अगर रिटर्न फाइल होगी 27Q, वहां पर एप्लीकेबल होगा। और नेचर ऑफ रेमिटेंस और कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ डिडक्टिव, ये भी 27Q के केस में एप्लीकेबल होगा या एनआरआई डिडक्टिव के केस में एप्लीकेबल होगा। इस एंट्री को हमने सेव कर दिया। तो एक तो ये हमारा प्रोसेस हुआ कि हमने चालान को सेलेक्ट करते हुए एंट्री को सेव किया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब मैं न्यू एंट्री अगेन एक पास कर रहा हूं और यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं नॉट येट डिपॉजिट। एक ही एंट्री मैंने पास की, एक एंट्री में अदर सेक्शन में पास कर रहा हूं।
इस तरीके से आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं बाय क्लिकिंग ऑन ऐड बटन आपको अपनी सारी एंट्रीज को सेव करना है। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे मैपिंग फीचर्स के लिए, वो मैपिंग फीचर क्या है और कहां पर अवेलेबल है, इसका क्या यूज है। अब जैसे हमारे पास 2 एंट्रीज ऐसी हैं जो कि अनएडजस्ट है, मीन्स मैप नहीं हुई है किसी चालान के साथ, लिंक नहीं हुआ है उनका चालान के साथ कि किस चालान के अगेंस्ट हमने इसको डिपॉजिट किया था। तो इसके लिए हमें चेक करना हो और हमें मैपिंग करनी हो, लिंक करना हो चालान को पर्टिकुलर डिडक्टिव एंट्री के साथ, इसके लिए हमने एक फीचर दे रखा है सॉफ्टवेयर में मैपिंग का। जब आप डिडक्टिव एंट्री मेन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा डिडक्टिव एंट्री मैपिंग नॉन सैलरी, डिडक्टिव एंट्री मैपिंग सैलरी। अगर नॉन सैलरी का केस है 26Q, 27Q या 27EQ तो आपको नॉन सैलरी पर क्लिक करना है। सैलरी का केस है तो सैलरी मैपिंग पर क्लिक करना है। अभी हमारा नॉन सैलरी केस है इसलिए मैं नॉन सैलरी पर क्लिक कर रहा हूं। अभी देखिए हमारे पास जो एंट्रीज आ रही है, एक तो 194D में आ रही है एक एंट्री जो कि अनएडजस्ट है, और सेकंड एंट्री आ रही है 194I में। हमारे पास 2 एंट्रीज है जिसको मुझे मैप करना है पर्टिकुलर चालान के साथ। अब सबसे पहले मैं 194I की एंट्री को मैप करने जा रहा हूं। जितनी भी एंट्रीज आपको मैप करनी है उस पर्टिकुलर चालान के साथ, उस पर आपको चेक मार्क लगाना है, मीन सेलेक्ट करना है और डिपॉजिट पर क्लिक करना है। अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। अगर आप न्यू चालान क्रिएट करने जा रहे हैं, मीन्स वो चालान एंट्री हुई नहीं है चालान एंट्री मेन्यू में और आप यहीं से चालान एंट्री पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। BSR कोड सिलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ डिपॉजिट दीजिए, चालान वाउचर नंबर, माइनर हेड सिलेक्ट करते हुए सेव कर दीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी चालान क्रिएट कर रखा है और इस एंट्री को जो क्रिएटेड चालान है, एग्जिस्टिंग चालान है, उसके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक बटन अवेलेबल है एग्जिस्टिंग चालान का, उस पर क्लिक करते हुए आप एग्जिस्टिंग चालान को चूज कर सकते हैं और एंट्री को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एग्जिस्टिंग के साथ करनी है, एग्जिस्टिंग चालान पर क्लिक किया, हमारे पास एक चालान है। हमने जितने भी चालान क्रिएट कर रखे होंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो सारे यहाँ पर आपको शो होंगे। हमने अभी एक ही चालान क्रिएट किया है तो ये शो हो रहा है 10,000 का टीडीएस अमाउंट से हमने एक चालान क्रिएट किया है जिसमें बैलेंस अवेलेबल है 8,000, मीन्स 2,000 टैक्स ऑलरेडी इस चालान के साथ एडजस्ट हो चुका है। अब इसमें 8,000 तक की एंट्रीज को और हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये टैक्स अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। अगर मुझे इस चालान के साथ एडजस्ट करना है, सिंपली चालान पर एक एंट्री पर सिंगल क्लिक करना है और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने वो एंटायर चालान की एंट्री आ जाएगी। सिंपली बस आपको सेव पर क्लिक करना है। ये हो गया एडजस्ट सक्सेसफुल। अब देखिए 194I में कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है जो कि अनएडजस्ट है। इसी तरीके से अदर सेक्शन की एंट्रीज को भी मैप करना चाहते हैं, चूज किया एंट्री को और सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब ये फाइनल सारी एंट्री पास करने के बाद, एंट्री को इनपुट करने के बाद फाइनल जो स्टेप रहता है हमारा वो है FVU फाइल क्रिएशन। इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी का ऑलरेडी इनबिल्ट कर रखा है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी ई फाइलिंग कर उसको FVU फाइल में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स आपको मैनुअल यूटिलिटी को यूज करने की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोसेस कैसे होगा, इसके लिए हमें जाना होगा क्वार्टरली रिटर्न मेन्यू में।
जो भी आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, ई फॉर्म 26 क्यू की ई फाइलिंग करना चाहते हैं, 24 क्यू की या 7 क्यू की या 7 ई क्यू की, अकॉर्डिंगली आपको उस फॉर्म पर क्लिक करना है। फाइल क्रिएशन की डेट आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये आपकी सिस्टम की डेट पिक हो जाएगी। इसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं। जहां पर आपकी फाइल सेव होने जा रही है, FVU फाइल जहां पे सेव होने जा रही है, वो लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं ब्राउज बटन पर क्लिक करते हुए। या फिर अगर आप पाथ को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है इस पर्टिकुलर पाथ में, जो TDS TCS फाइल नेम विद पाथ है। अब हमें नेक्स्ट फाइल पाथ देना है चालान इनपुट नेम विद फाइल पाथ। ये क्या है चालान इनपुट फाइल? ये एक CSI फाइल है जो कि आपकी चालान क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। उसमें आपने जितने भी चालान डिपॉजिट किए हैं पर्टिकुलर डायरेक्टर के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट से इंपोर्ट करते हुए यूटिलिटी में ब्राउज करनी है और उसके बाद आपको FVU फाइल बनानी है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमें साइट पर जाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने ऑलरेडी लिंक इनबिल्ट कर रखा है सॉफ्टवेयर में, जो कि ऑटो डाउनलोड हो जाएगी बाय क्लिकिंग ऑन डाउनलोड CSI। डाउनलोड CSI पर क्लिक करके आपके सामने बटन आ जाएगा डाउनलोड चालान फाइल, उस पर आपको क्लिक करना है, सेव बटन पर क्लिक करना है और लोकेशन देनी है सेव की। ये आपकी फाइल सेव हो गई। इस स्क्रीन को हमने क्लोज किया। अब हमें वो फाइल ब्राउज करनी है। डाउनलोड CSI के पास में एक छोटा सा बटन आ रहा है ब्राउजिंग का, उस पर आपको क्लिक करना है और अपनी फाइल को यहाँ पर ब्राउज करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मैसेज आएगा, प्लीज अपडेट PRN नंबर ऑफ एनी लास्ट फाइल 26 क्यू, क्योंकि हम 26 क्यू बना रहे हैं, क्वार्टरली रिटर्न ऑफ द रिलेवेंट स्टेटमेंट। अगर आपके जो करंट सेलेक्टेड डायरेक्टर है उसकी अगर कोई रिटर्न फाइल हुई है लास्ट क्वार्टर की या उससे पहले की, उसका रिसिप्ट नंबर आपको मेंशन करना होगा। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर में कहां मेंशन करना है? इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्लिक करेंगे नो पर, और अगर आप एंट्री करना चाहते हैं अपने रिसिप्ट नंबर PRN नंबर की, तो आपको जाना होगा मास्टर मेन्यू में, सबमिटेड रिटर्न, जहां पर आपको पर्टिकुलर क्वार्टर चूज करना है जो लास्ट क्वार्टर रिटर्न फाइल हुआ है। ओरिजिनल रिटर्न के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बॉक्सेस अवेलेबल हैं, उसमें डेट ऑफ फाइलिंग देनी है, किस डेट को आपने प्रिपेयर करा, सबमिट किया, और PRN नंबर यहाँ पर मेंशन करना है और सेव बटन पर क्लिक करना है। और अगेन आपको ई फाइलिंग में जाना है और ई फाइलिंग पर क्लिक करना है। और अगर आपका PRN नंबर है ही नहीं, लास्ट कोई भी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, तो आप यस बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके सामने मैसेज आ जाएगा फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल, और अगर एरर्स होंगी तो एरर्स का आपके सामने डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि आपकी ये एरर्स हैं, और उस पर डबल क्लिक करते हुए भी आप एरर्स की लोकेशन पर जा सकते हैं। और अगर आप करेक्ट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट डेटा इनपुट कर रहे हैं, तो आपकी कोई भी एरर नहीं आएंगी और आपके सामने मैसेज आएगा फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल। ओके किया, आपकी फाइल रेडी है। इसको कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी FU फाइल,
अवेलेबल है जिस पर क्लिक करते हुए आप अपने पेन ड्राइव या सीडी की लोकेशन देते हुए फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर आप सेव लोकेशन पर जाना चाहते हैं जहां पर ये फाइल सेव है आपकी। इसके लिए इस लोकेशन पे जाने की कोई भी नीड नहीं है। ओपन सेव लोकेशन बटन अवेलेबल है यहाँ पर, जिस पर क्लिक करते हुए आप सेव लोकेशन पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी एफयू फाइल मिलेगी, टेक्स्ट फाइल और एचटीएमएल फाइल्स मिलेंगी। एचटीएमएल फाइल रीडेबल फॉर्मेट में, जिसमें आप अपना चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा जा रहा है एफवीयू फाइल में। और साथ के साथ हमने जो सीएसआई फाइल डाउनलोड की है उसमें कितने चालान मैप हुए और कितने अनमैच हुए वो भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप एचटीएमएल फाइल को ओपन करेंगे, जो कि ब्राउजर में ओपन होगी, यहां पर आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ चालान, कितने हमने चालान क्रिएट किए हैं, 1। नंबर ऑफ अनमैच चालान, अभी हमारे पास 1 एंट्री आ रही है क्योंकि हमने एक डमी एंट्री करी है। अगर आपके गलत होंगे चालान, रॉन्ग एंट्री होगी, तो यहाँ पर नंबरिंग आ जाएगी कितने चालान अनमैच हुए हैं, और नंबर ऑफ मैच चालान, कितने चालान मैच हुए हैं, वो नंबरिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर सारा डेटा चेक कर सकते हैं। 3-4 फाइल्स आपकी क्रिएट होंगी एचटीएमएल फॉर्मेट में, जिनको ओपन करते हुए आप अपने डेटा को चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या डेटा जा रहा है एफवीयू फाइल में। और साथ के साथ सॉफ्टवेयर 27A भी जनरेट कर देगा, जिसको आप सॉफ्टवेयर से भी जनरेट कर सकते हैं। ई फाइलिंग की स्क्रीन पर नीचे एक बटन अवेलेबल है, फॉर्म 27A जनरेटेड बाय एफवीयू। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, आपका एफयू फाइल से सॉफ्टवेयर बना देगा फॉर्म 27A। इस फॉर्म को भी आप सबमिट कर सकते हैं 27A का प्रिंट आउट लेकर। अभी ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अभी आप सॉफ्टवेयर जनरेटेड भी सबमिट कर सकते हैं या एफयू फाइल जनरेटेड भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यहां से बनाएंगे फॉर्म 27A।
हमारा मैनुअल प्रोसेस। सेम इसी यही प्रोसेस रहेगा अगर आप फॉर्म 24 क्यू प्रिपेयर करने जा रहे हैं या फॉर्म 27 क्यू या 27 ई क्यू प्रिपेयर करने जा रहे हैं। वही डिडक्टर इंफॉर्मेशन यूज करते हुए आपको नया डिडक्टर क्रिएट करने की कोई भी नीड नहीं है। सिंपली चालान एंट्री आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म में करनी है और अपनी डिडक्टिव एंट्री उस पर्टिकुलर सेक्शंस में करनी है जो उस फॉर्म से रिलेटेड है। ई फाइलिंग में आप वो पर्टिकुलर फॉर्म चूज करेंगे और उसकी FVU फाइल प्रिपेयर करेंगे। अब हम आते हैं करेक्शन स्टेटमेंट कैसे फाइल किया जाए। करेक्शन स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले आपको TDS डिपार्टमेंट ट्रेसेस जो वेबसाइट है वहां पर लॉगिन करते हुए एक रिक्वेस्ट आपको सबमिट करनी है कंसोलिडेटेड फाइल के लिए। उसके बाद आपको वो फाइल डाउनलोड करनी है। अब ये रिक्वेस्ट सबमिट करना और डाउनलोड करने के लिए आपको साइट पे जाने की कोई भी नीड नहीं है। आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑनलाइन एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं। ट्रेसेस वेबसाइट पर जो ट्रेसेस वेबसाइट है ये जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है यहाँ पर जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज अवेलेबल हैं आफ्टर लॉगिन, जैसे कंसोलिडेटेड फाइल के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करना, कंसोलिडेटेड फाइल डाउनलोड करना, फॉर्म 16 या 16 के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करना या उनको डाउनलोड करना, जितनी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज अवेलेबल हैं इस साइट पर वो सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज हमने सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दी हैं। आपको साइट पे जाने की कोई भी नीड नहीं है। बेनिफिट क्या है, जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं चाहे कंसोलिडेटेड फाइल के लिए या फॉर्म 16, 16A के लिए, आपको पर्टिकुलर चालान एंट्री देनी होती है और डिडक्टिव की एंट्री देनी होती है। तो ये एक मैनुअल प्रोसेस हो गया। और अगर आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अपनी रिटर्न प्रिपेयर कर रखी है तो ऑनलाइन एक्टिविटीज यूज करते हुए जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन एक्टिविटीज, ट्रेसेस एक्टिविटीज में जाकर ये सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा सॉफ्टवेयर में अवेलेबल, चालान एंट्री और डिडक्टिव एंट्री, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको पिक कर लेगा जो कि साइट पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज हमने सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर रखी है। आपको साइट पे जाने की कोई भी नीड नहीं है। ऑनलाइन एक्टिविटीज के आगे का मैं प्रोसेस आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पर्टिकुलर मैं किसी डिडक्टर का लॉगिन पासवर्ड यूज नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम पर ये ऑनलाइन एक्टिविटीज यूज करनी है अपना लॉगिन पासवर्ड यूज करते हुए। कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन एक्टिविटीज को यूज करने में, तो आप मेल कर सकते हैं support@kdksoftware.com पर। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर आते हैं, करेक्शन। करेक्शन में एक बड़ा चेंज भी हुआ है 4.1 यूटिलिटी में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे वो क्या है चेंज। आफ्टर रिसीविंग कंसोलिडेटेड फाइल, जैसे आप अपनी रिसीव कर लेंगे कंसोलिडेटेड फाइल, उस फाइल को हमें इंपोर्ट करना है सॉफ्टवेयर में। ये आपकी कंसोलिडेटेड फाइल है, मीन्स मैंने ऑलरेडी एक फाइल डाउनलोड करके रखी है। 26Q फॉर्म है, सेकेंड क्वार्टर का डेटा है, फाइनेंशियल ईयर 12-13। हम आते हैं सॉफ्टवेयर में
और हम सबसे पहले असेसमेंट ईयर चेंज करेंगे। जिस असेसमेंट ईयर का करेक्शन है वो असेसमेंट ईयर एंड क्वार्टर चूज करेंगे। डिडक्टर चूज करने के बाद अगर डिफरेंट डिडक्टर है तो असेसमेंट ईयर आपको चूज करना है। देन करेक्शन, जो मेन्यू बार में करेक्शन ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ब्राउज बटन अवेलेबल है, जिस पर क्लिक करते हुए आपको अपनी फाइल ब्राउज करनी है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद एक मैसेज आपको रिसीव होगा, मेक श्योर यू आर यूजिंग लेटेस्ट फाइल। लेटेस्ट फाइल नहीं है तो आप पहले लेटेस्ट फाइल मंगाइए, डाउनलोड करिए, उसके बाद ही सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करिए। लेटेस्ट है तो इसको यस कर दीजिए। यस करते ही सॉफ्टवेयर आपकी .tds फाइल, कंसोलिडेटेड फाइल को इंपोर्ट कर देगा, जो कि ऑटोमेटिक एक रॉ ऐड हो जाएगी। जैसे कि हम एक रॉ ऐड देख रहे हैं, असेसमेंट ईयर, क्वार्टर, फॉर्म, डिडक्टर नेम, पैन नंबर, टैन नंबर, ये सारी हमें इंफॉर्मेशन शो हो रही है। अब हमें करेक्शन में एंटर होने के लिए इस पर्टिकुलर रॉ पर क्लिक करना है। रॉ पर क्लिक करते ही आपके सामने करेक्शंस के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको जिसमें भी करेक्शन करना है, जैसे सबसे पहले हमारे पास जो अवेलेबल है बटन वो है एडिट डिडक्टर डिटेल। डिडक्टर के टैन नंबर के अलावा अगर आपको कुछ भी चेंज करना है अदर देन टैन नंबर ऑफ डिडक्टर, उसका नेम, एड्रेस, पैन नंबर, वो सारी आप चेंजेस यहां पर करते हुए सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद एग्जिट करना है। कोई नया चालान ऐड करना है या चालान डिटेल को एडिट करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐड एडिट चालान डिटेल में। चालान मॉडिफाई नहीं होगा, किस केस में नहीं होगा? जैसे ही आपके पास चालान की एंट्री शो हो रही है, अभी इसमें आ रहा है चालान अपडेट इंडिकेटर एम। एम का मीनिंग है मैच। अगर आपके पास यू शो होता है तो उसका मीनिंग है अनमैच। मैच का क्या है? आप चालान को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसमें आप अमाउंट चेंज नहीं कर सकते हैं, सेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट अमाउंट चेंज नहीं होगा। और अगर इंटरेस्ट पेमेंट है तो वो एंट्री करते हुए एंट्री को अपडेट कर सकते हैं, मीन्स मॉडिफाई कर सकते हैं, या कोई नई एंट्री पास करनी है, एंट्री एंटर करनी है, बाय क्लिकिंग ऑन ऐड बटन आप यहां पर अपनी न्यू एंट्री को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, if you want to edit any PAN number for your deductee, or if you want to add any deductee name under correction, अगर आपको deductee name ऐड करना चाहते हैं या पैन नंबर एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है, ऐड एडिट पैन स्टेटस। जिस भी किसी पर्सन का डिडक्टी का आपको चेंज करना है पैन नंबर, बाय डबल क्लिक आप उस पर्टिकुलर नेम पर डबल क्लिक करिए, पैन नंबर, डू द चेंजेस इन पैन नंबर एंड क्लिक ऑन सेव। और अगर आपको कोई न्यू डिडक्टी ऐड करना है जो कि यहां पर अवेलेबल नहीं है और उसके लिए आप एक डिडक्टी एंट्री करने जा रहे हैं तो बाय क्लिकिंग ऑन ऐड बटन आप डिडक्टी का नेम मेंशन करिए, पैन नंबर मेंशन करिए एंड कैटेगरी ऑफ डिडक्टी मेंशन करते हुए सेव कर दीजिए। तो ये है हमारा ऐड एडिट पैन स्टेटस। नेक्स्ट आते हैं हम ऐड एडिट डिडक्टी डिटेल। सबसे पहले प्रोसेस यहां पर ये रहेगा, जो भी एंट्री आपको एडिट करनी है या डिलीट करनी है उस एंट्री को
उस सेक्शन की एंट्री को जिस चालान के साथ एडजस्ट है वो फाइंड करनी होगी। इसके लिए यहाँ पर फिल्टर अवेलेबल है। हमने सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट किया ऑल। जिस सेक्शन की वो एंट्रीज हैं, हमने सेक्शन लिया, यहाँ पर जिस चालान के साथ एडजस्ट है वो चालान लिया और अमाउंट की रेंज को ऑल कर दिया और हमने क्लिक किया फाइंड बटन पर। अभी जैसे मैंने सेक्शन लिया 194C, चालान नंबर है 05254। इस चालान के साथ 3 एंट्रीज एडजस्टेड है। अब मुझे डिलीट करनी है लालचंद सैनी की एंट्री। अकॉर्डिंग टू न्यू चेंजेस इन FVU वर्जन 4.1, जो अभी न्यू चेंजेस हुए हैं 4.1 FUV वर्जन में, उसके अकॉर्डिंग अब आप एंट्री को डिलीट नहीं कर पाएंगे। आपको एंट्री एज ए निल मॉडिफाई करनी होगी। अब इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस किए, जैसे आप इस एंट्री लालचंद सैनी की एंट्री को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही यहां पर एक बटन अवेलेबल हो गया मार्क निल। मीन्स आपको एंट्री निल मार्क करनी है, मीन्स 0 करना है। 0 कहां पर होगा, अमाउंट पेड, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स और टोटल टैक्स डिपॉजिट। ये 4 जो हमने फिगर्स इनपुट कर रखे हैं, अमाउंट पेड, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट एंड टोटल टैक्स डिपॉजिट, ये हमें 0 करने हैं। इसके लिए मार्क निल बटन अवेलेबल है। मार्क निल पर क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उसको 0 करके सेव कर देगा। ये देखिए आपके टैक्स रेट 0 है, टैक्स डिडक्टेड 0 है, टोटल टैक्स डिपॉजिट भी 0 हो गया और अमाउंट पेड भी ऑटोमेटिक 0 हो गया। और अगर आप बल्क में नंबर ऑफ एंट्रीज हैं आपकी, उनको मार्क करना चाहते हैं निल, तो यहां पर बल्क मार्क निल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप बल्क मार्क निल पर क्लिक करेंगे, सिलेक्शन ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। जो एंट्रीज आपको निल मार्क करनी है सिलेक्ट कीजिए, मार्क निल पर क्लिक कीजिए। आर यू श्योर, वांट टू मार्क सिलेक्टेड रिकॉर्ड एज ए निल, यस क्लिक किया और ये एंट्री आपकी निल मार्क हो गई। कलरिंग चेंज हो जाएगी, मॉडिफिकेशन की कलरिंग डिफरेंट है, न्यू एंट्री की डिफरेंट कलरिंग है, डिलीट की ओरिजिनल एंट्री की डिफरेंट कलरिंग आपको शो करेगा। और कोई एंट्री गलती से आपकी मॉडिफाई हो गई तो उसको अंडू भी कर सकते हैं। जो भी आपको एंट्री अंडू करनी है उस पर सिंगल क्लिक कीजिए एंड अंडू एंट्री पर क्लिक कीजिए, तो उसको एज ए जो ओरिजिनल एंट्री थी उस एंट्री में सॉफ्टवेयर चेंज कर देगा। देखिए मैंने 3 एंट्रीज को अंडू कर दिया। 3 एंट्रीज ऑटोमेटिक जो ओरिजिनल एंट्रीज थी उसमें कन्वर्ट हो गई। और कोई नई एंट्री पास करनी है, ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। सेम जो प्रोसेस है, डिडक्टिव नेम सिलेक्ट किया, अमाउंट पेड, चालान, डेट ऑफ डिडक्शन, रीजन, टैक्स रेट, वो सारी जैसे हम नॉर्मल एक एंट्री पास करते हैं वही एंट्री का प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होगा। कैंसल स्टेटमेंट अब नहीं होगा, रिटर्न आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ऐड एडिट सैलरी डिटेल में ये तभी शो करेगा बटन जब आप 24Q में कोई चेंजेस कर रहे हैं। मल्टीपल चालान वेरिफिकेशन, अगर आप मल्टीपल चालान को एक साथ वेरीफाई करना चाहते हैं CSI फाइल के साथ तो उसको यूज कर सकते हैं। करेक्शन ई फाइलिंग का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं यहाँ से कि वो एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई है। एक्सेल इंपोर्ट भी हमने यहाँ पर दे रखा है करेक्शन के केस के लिए। अपडेट हैश वैल्यू, कई बार आपके सामने एरर आएगी अपडेट हैश वैल्यू की,
तो आप यहां से अपडेट हैश वैल्यू भी कर सकते हैं। एंड ई फाइलिंग, ई फाइलिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा करेक्शन की ई फाइलिंग, करेक्शन की स्क्रीन पे जो ई फाइलिंग बटन अवेलेबल है वहीं से होगी। करेक्शन के लिए आपको जो ऊपर मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शंस शो हो रहे हैं उनको यूज नहीं करना है। जितने बटन्स यहाँ पर अवेलेबल है करेक्शन में वही बटन्स यूज करने हैं आपको, वही ऑप्शंस को यूज करना है। जैसे ही आप ई फाइलिंग पर क्लिक करेंगे ये स्क्रीन आ जाएगी। वही जैसे डेट ऑफ फाइल क्रिएशन, टीसीएस फाइल सेव पाथ, सीएसआई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, न्यू फाइल डाउनलोड करके उसका पाथ दे सकते हैं। और उसके बाद एक थर्ड पाथ और आ रहा है यहाँ पर, कंसोलिडेटेड विथ कंसोलिडेट फाइल नेम विथ पाथ। जो आपने अभी करेक्शन में अपनी फाइल को इंपोर्ट किया, कंसोलिडेट फाइल को, वो अगेन आपको यहां पर ब्राउज करनी है। यहां पर सेम ई फाइलिंग बटन पर क्लिक करते हुए आप अपनी FBU फाइल बना सकते हैं। ये एक करेक्शन प्रिपरेशन का प्रोसेस है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो कि हमने सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर रखा है। आपने जो भी डेटा इनपुट किया, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल शीट में फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, या किसी को मेल सेंड करना है, या और एंट्री आपको मोर एंट्रीज एंटर करनी है, क्योंकि करेक्शन एक्सेल में काफी लोग एक्सपर्टाइज होते हैं या नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा हैं, तो आपने अपने स्टाफ को एक्सेल शीट दे दी, सारे स्टाफ ने उस एक्सेल शीट में डेटा एंटर कर लिया और एक्सेल के डेटा को आपने कंसोलिडेट करके एक फाइल में एंटर कर दिया और उस फाइल को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लिया। प्रोसेस क्या है? अगर आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट इन एक्सेल पर जाइए, जिस भी फॉर्म का डेटा आपने सॉफ्टवेयर में एंटर किया है उस फॉर्म को चूज करते हुए MS ऑफिस का वर्जन चूज करिए जो कि आपके सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर आप 2010 ऑफिस यूज कर रहे हैं या हायर वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑफिस 2007 ही चूज करिए। उसके बाद सेव की लोकेशन दीजिए, जहां पर भी आपको सेव करना है। फाइल नेम आप चेंज कर सकते हैं। सेव का लोकेशन दिया तो ये आपका डेटा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर देगा। फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपकी सेव लोकेशन पे फाइल एक्सपोर्ट हो गई। ये देखिए मेरे सामने एक फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है डेस्कटॉप पर, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन दी है और हमने जो डेटा एंटर किया वो सारा डेटा हमारे सामने अवेलेबल है। 3 वर्कशीट्स हैं, डिडक्टर डिटेल, चालान डिटेल और डिडक्टी डिटेल। फर्स्ट जो आपके सामने एक्सेल शीट में जो वर्कशीट है वो है डिडक्टर डिटेल। सेकंड वर्कशीट है चालान डिटेल, जो कि हमने अभी एक चालान की एंट्री करी 10,000 की सॉफ्टवेयर में। देन डिडक्टी डिटेल, जो हमने डिडक्टीज की एंट्री करी अभी, वो डिडक्टी डिटेल एक्सपोर्ट हो गई। आप चाहें तो
एक्सेल शीट में डेटा को एंटर करते हुए सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। चालान एंट्री में जाके, चालान डिटेल में जाके चालान एंट्रीज करिए, डिडक्टिव डिटेल में जाके डिडक्टिव्स की एंट्री करिए और अपनी एक्सेल शीट को सेव कर लीजिए। और अगर आपको किसी को ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट मेल करना है अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो डेटा एंटर करके आपको भेज सके, तो टूल्स मेन्यू में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट पर क्लिक करके ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट ले सकते हैं। यहां से डेटा इंपोर्ट का प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जाइए, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, जिस क्वार्टर का डेटा है क्वार्टर चूज करना है, उस फाइल को ब्राउज करना है, आपकी फाइल जो भी आपने क्रिएट करी है डेटा को इनपुट करते हुए। ये जो आपको अपने क्लाइंट से रिसीव होगी एक्सेल फाइल, उसमें डेटा वेरीफाई करते हुए उस फाइल का पाथ देना है। टाइप ऑफ फॉर्म चूज करना है, फॉर्म 26Q, 24Q, पर्टिकुलर फॉर्म चूज करना है जिसका आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस फॉर्म के लिए डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं वो फॉर्म चूज करना है। नेक्स्ट आपको फॉर्म चूज करने के बाद इंपोर्ट इन न्यू क्लाइंट कोड या एग्जिस्टिंग क्लाइंट कोड, जिसमें आपको इंपोर्ट करना है। न्यू क्लाइंट और एग्जिस्टिंग क्लाइंट का क्या मीनिंग है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग का है मीन्स डिडक्टर की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, तो आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट कोड यूज करते हुए उस पर्टिकुलर डिडक्टर का कोड दीजिए यहाँ पर और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। और डिडक्टर की इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है तो न्यू क्लाइंट कोड पर क्लिक करिए और न्यू कोड यहां पर दीजिए। और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए, सॉफ्टवेयर आपका डेटा इंपोर्ट करके ले आएगा। देखिए न्यू डिडक्टर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, 90 कोड है और हमने जो डेटा इंपोर्ट किया वो सेम डेटा भी मैंने इंपोर्ट किया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 एंट्रीज इंपोर्ट हो गई, सेम हमारी चालान एंट्री भी इंपोर्ट हो गई। तो ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल है। बेनिफिट है नंबर ऑफ एंट्रीज काफी ज्यादा है, तो आप एक्सेल शीट में डेटा इनपुट करते हुए भी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी FVU फाइल बना सकते हैं ई फाइलिंग ऑप्शन पर जाकर। इसके अलावा डायरेक्टली एम्प्लॉय मास्टर इंपोर्ट करना है एक्सेल से, वो भी अवेलेबल है, प्रोसेस सेम होगा। ब्लैंक टेम्पलेट लेंगे आप पहले, टूल्स मेन्यू में जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, डिडक्टिव एम्प्लॉय एक्सेल शीट, उसमें आप डेटा एंटर करते हुए डिडक्टिव मास्टर और एम्प्लॉय मास्टर का डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अपनी टेक्स्ट फाइल, FU फाइल या कंसोलिडेटेड फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फाइल को ब्राउज करिए, अपनी FU फाइल या टेक्स्ट फाइल या कंसोलिडेटेड फाइल, क्योंकि बेनिफिट क्या है इस फीचर का, अगर आप अदर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे और आपके पास ओल्ड डेटा अवेलेबल है तो वो डेटा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा बाय इंपोर्टिंग योर टेक्स्ट FU फाइल और
consolidate.tds फाइल। मल्टीपल फाइल्स भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी फीचर हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर आपको नंबर ऑफ रिपोर्ट्स बना के देता है। रिपोर्ट्स मेन्यू से आप MIS रिपोर्ट्स ले सकते हैं। सबमिट रिटर्न, कितने रिटर्न सबमिट हो चुकी हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। पेंडिंग रिटर्न, जिनका डेटा फिल कर दिया बट FAQ फाइल नहीं बनाई है। टू बी प्रिपेयर, अभी तक डेटा ही फिल नहीं किया है। टू बी फाइल, तो ये नंबर ऑफ MIS रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। चालान रिपोर्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रीव्यू चालान, काफी यूजफुल है ये रिपोर्ट। चालान प्रीव्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितने भी चालान आपने सॉफ्टवेयर में एंटर कर रखे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, वो चालान आ जाएगा। उस चालान के साथ जितने भी रिकॉर्ड एडजस्ट होंगे वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर शो करेगा। ऐसे ही अदर रिपोर्ट्स हैं, फॉर्म 30 टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, फॉर्म 29B सेविंग डिक्लेरेशन फॉर्म, 10BA 12BA सैलरी रिपोर्ट। नंबर ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल है यहाँ पर जिनका आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। लोअर डिडक्शन, अगर आपको फॉर्म प्रिपेयर करना है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सभी तरह के ब्लैंक फॉर्म जो TDS से रिलेटेड है वो हमने सॉफ्टवेयर में दे रखे हैं। अगर आपको ब्लैंक फॉर्म की नीड है तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं हम। इसके साथ साथ 10 FC सेंटर की लिस्ट चाहिए आपको अपने एरिया में या अपने सिटी में कहां पर है 10 FC सेंटर, या अदर कैलकुलेटर्स वगैरह भी हमने टूल्स मेन्यू में दे रखे हैं। इसके साथ साथ जो फॉर्म 24G है, गवर्नमेंट के केस में जो रिटर्न जाती है, वो भी आप बना सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके लिए डिडक्टिव एंट्री में जाना होगा आपको। आफ्टर एंट्रिंग गवर्नमेंट डिडक्टर इंफॉर्मेशन, जैसे ही आप मास्टर में गवर्नमेंट डिडक्टर की इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं, उसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए फॉर्म 24G प्रिपेयर करना है तो आप सबसे पहले अपना क्वार्टर असेसमेंट डेट चूज करेंगे और डिडक्टिव एंट्री में जाएंगे। फॉर्म 24G, इस पर आप क्लिक करेंगे, जहां पर आप एंट्री करते हुए अपनी फॉर्म 24G की ई फाइलिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। तो ये एक प्रोसेस है TDS की वर्किंग का, और हमने डिस्कस किए न्यू चेंजेस जो न्यू यूटिलिटी में हुए हैं। FAQ वर्जन 4.1 है। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं, आपके पास चैट ऑप्शन अवेलेबल है, चैट ऑप्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं।